हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होने वाली है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है उसके बारे में। और इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे आईआरएफसी के ओएफएस के ऊपर, बिकॉज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। गवर्नमेंट का जो मेजर अनाउंसमेंट हमको देखने को मिला है, इसके अलावा एफआई डीआई डेटा सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। दोस्तों, हमने एक नया चैनल शुरू किया है और ये जो चैनल है इसका नाम है दोस्तों भारत मार्केट रडार। और इस चैनल में दोस्तों मेजरली देखिए बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड, ग्लोबल माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड। देखिए इस चैनल पे हम मेजरली, वैसे तो देखिए बात सबके बारे में करते हैं लेकिन मेजरली होती है आईपीओ रिलेटेड, राइट। तो आईपीओ सेंट्रिक चैनल ज़्यादा हो गया था ये, इसलिए हम सोचे थे कि एक अलग से चैनल बनाए। तो इसलिए दोस्तों एक नया चैनल हमने क्रिएट किया है और इसमें मेजरली देखिए हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, मार्केट से रिलेटेड। ऑलरेडी 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आपने नहीं जाकर अभी तक देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आई बटन पे ऊपर आपको दिख जाएगी, राइट। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आके देख लीजिए, चैनल आपका, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी याद रखिएगा आप लगातार वीडियोस आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आईआरएफसी से। जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी के द्वारा कह सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि आईआरएफसी का जो नहीं पता है प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। सो यहाँ पर दोस्तों ओएफएस याद रखिएगा आईआरएफसी का लेकर आया जाएगा और कल ये ओएफएस आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। खबर ये है कि दोस्तों सरकार ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि 4% हिस्सा सरकार अपना डाइल्यूट करेगी या फिर डाइवेस्ट करेगी, याद रखिएगा, कंपनी के अंदर। और आईआरएफसी का जो ओएफएस का प्राइस रखा गया है वो 104 रुपये पर शेयर का रखा गया है। पहले तो समझते दोस्तों खबर का मतलब क्या है। तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि सबसे पहले बात तो वो इसमें 2% हिस्सा डाइवेस्ट करेंगे, लेकिन 2% का याद रखिएगा ऑप्शन रखा गया है, जो ग्रीन हाउस, जो ग्रीन शू, माफ करेगा, ग्रीन शू क्लॉज होता है। ग्रीन शू का मतलब ये होता है कि अगर अच्छा ओएफएस को रिस्पांस मिलता है तो 2% एक्स्ट्रा सरकार बेच सकती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा टोटल 4% सरकार आपको हिस्सा बेचती हुई नजर आ सकती है। ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों दीपक यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी के द्वारा ये अनाउंसमेंट मेजरली कर दी गई है। देखो, अगर वो मैं बात करता हूँ आईआरएफसी में सरकार का हिस्सा कितना है, तो अभी भी एक बात ध्यान रखिए, जो थ्रेश होल्ड है कि 75% से बिलो होना चाहिए, अभी भी 86% हिस्सा है। कल 4% कम हो जाएगा तब भी कितना रहेगा, 82%। मतलब आप समझिए कि अभी भी, यहाँ ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर भी आपको आईआरएफसी का ओएफएस अगर आता हुआ दिखे तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अभी भी सरकार के पास दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 82% के बाद भी कितना हिस्सा रहेगा, 7% हिस्सा और रहेगा। सरकार चाहे तो डाइल्यूट कर सकती है और उसके बाद भी करना चाहे तो कर सकती है। सरकार के देखिए डाइवेस्टमेंट को लेकर लगातार काम भी रहा है कि हाँ यहाँ पर डाइवेस्टमेंट और करेंगे और करेंगे। तो इसमें इसी पे आप कह सकते हैं कि अब आईआरएफसी में आपको डाइवेस्टमेंट होता हुआ दिखेगा। वैसे ये कह सकते हैं कि आईआरएफसी का शेयर का जो वैल्यू है वो काफ़ी इरोड होता हुआ दिख चुका है। अभी बिल्कुल अपने 52 रुपये के लोस पे आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 109 रुपये के आसपास, 104 रुपये पे चलेगा। तो कल एक बात ध्यान रखिए, नया लो भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा इस शेयर का। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे लगातार दोस्तों गिरावट देखने को मिली है, मतलब लगातार अंडर प्रेशर ही आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब एक समय पे देखिए 140 145 के ऊपर आपको जो ट्रेड करता हुआ दिखता था और आज आप देख ही सकते हैं, राइट। तो यही है कि मार्केट्स का जो अभी सिचुएशन रही है वो अपने आप में बहुत खराब है। मतलब एक समय तो आप देखिए ना 200 रुपये के पार भी जा चुका है। तो उस लेवल पे सरकार ने डाइवेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन अब आ रही है, अब कर रही है, तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात ही है। कंपनी की अगर बात करते हैं तो कंपनी का ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यू भी स्टैग्नेंट ही है, वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वही ना कि मार्केट्स को ग्रोथ पसंद है। और ग्रोथ अगर आप पिछले 3 साल की भी देखेंगे तो 10% सेल्स की रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 2%। तो मार्केट्स जब ग्रोथ नहीं दिखा पाती है कंपनी, तो ये बात ध्यान रखिए इस तरीके से स्टॉक की वापस आपको डी रेटिंग देखने को मिलती है, ना कि री रेटिंग। तो एग्जैक्टली कर रही है सरकार, तो मैं तो कहता हूँ बढ़िया ही है, आगे भी आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, नो डाउट जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है, क्योंकि शेयर कल नीचे खुलता हुआ दिखेगा इस न्यूज़ के कारण। चलिए अब आते हैं एफआईआई डीआई डेटा पे। तो दोस्तों एफआईआई डीआई का डेटा आज का निकल कर आ चुका है। क्या हुआ है, बिकॉज आज के दिन जिस तरीके से मार्केट्स गिरे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि दोस्तों एफआई की तरफ से हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 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 ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी बात क्या है कि आज के दिन दोस्तों एफआईएस के द्वारा सिर्फ 102 करोड़ की सेलिंग की गई है। मैं सिर्फ 102 करोड़ की क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से गिरते हुए नजर आए, बहुत चांसेस लग रहे थे कि आज के दिन एफआई जो है उनकी तरफ से एक हैवी आंकड़ा आपको आता हुआ दिखेगा सेलिंग का, बट नहीं आया है। वही जो सामने डीआईएस है उनकी तरफ से दोस्तों बाइंग देखने को मिली है लगभग 3160 करोड़ की। यानी बात यह है कि दोस्तों अब जो बिकवाली मार्केट्स के अंदर आ रही है, क्लियरली दोस्तों वो बिकवाली है रिटेलर्स की। जी हाँ, अब जो मनी हमको बिकता हुआ नजर आ रहा है वो रिटेल का आ रहा है, और रिटेल के
द्वारा क्लियरली दोस्तों यहाँ पर हिस्सा जो है वो अब मार्केट्स में निकाला जा रहा है, मतलब मार्केट जो गिर रहे हैं, अब जो मनी आ रहा है वो रिटेल का रहा है। बिकॉज कल के दिन भी दोस्तों आप नोटिस करिए, एफआईआईज ने लगभग 3483 करोड़ की बाइंग करी थी और डीआईज ने सामने लगभग 1300 करोड़ की बिकवाली करी थी। लेकिन स्टिल जो कल का आंकड़ा था वो बहुत पॉजिटिव था। अब क्योंकि दोस्तों आज वो एंथ्रोपिक की न्यूज़ निकल कर आ गई, उसके कारण हमारे मार्केट जितने फिसल गए, वैसे अमेरिकन मार्केट्स में ओवरऑल आज के दिन रिकवरी आ रही है, तो हमारे मार्केट्स में भी रिकवरी आनी तो चाहिए उस बेसिस पे। तो एटलीस्ट अगर हम कहें तो एक रिकवरी तो कल के दिन आनी चाहिए, बट कितना मार्केट्स कल रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। बट एक बात समझिए कि आज का जो आंकड़ा है वो अपने आप में उतना नेगेटिव नहीं है। इतनी गिरावट के बावजूद भी अगर एफआईआईज के तरफ से आपको सिर्फ 100 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव बात नहीं हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। जी हाँ, आज दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कह सकते हैं एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और क्या अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट ये है कि सरकार ने दोस्तों 12,236 करोड़ का बूस्ट दिया है विथ रेल लाइन एडिशन, अहमदाबाद मेट्रो फेज 2B और श्रीनगर टर्मिनल। पहले इस खबर को दोस्तों डिटेल में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या है। तो दो तीन चीज़ें दोस्तों जो सरकार ने करी है, पहले तो है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। जी हाँ, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA की तरफ से दोस्तों 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें डबल और थर्ड और फोर्थ लाइंस को ऐड किया जाएगा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक नेशनल रेल नेटवर्क को एक्सपांड किया जाएगा बाय 307 किलोमीटर, और ये जो एक्सपेक्टेशन है कि कब तक कंप्लीट होगा वो 2030-31 बताया जा रहा है। इसमें दोस्तों गोंडिया जबलपुर डबलिंग होगा, जिसमें 5,236 करोड़ का निवेश होगा। इसके बाद पुनार्क किऊल थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स, अगर नाम गलत पाया तो माफ़ करिएगा। बाकी यहाँ पर करीबन 2668 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये। और फिर आता है दोस्तों गमरिया चांदली थर्ड एंड फोर्थ लाइन, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा सरकार के द्वारा रेल लाइंस को और एक्सटेंड किया जाने वाला है और एक्सपांड किया जाने वाला है, और यहाँ पर 1168 करोड़ रुपए लगेगा। तो ये कह सकते हैं खबर अच्छी बात है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी लगभग आपको 98 लाख पीपल को और जोड़ती हुई नजर आएगी। फ्रेट बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 52 मिलियन टन का फ्रेट पर एनम एडिशनल आपको होता हुआ दिखेगा। टूरिज्म के लिए बढ़िया है, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क और कचनर शिव टेम्पल जो है वो आपको टूरिज्म स्पॉट्स आते हैं, तो वहाँ पर भी रेल लाइन बिछने वाली है। और एनवायरमेंटल में बताया जा रहा है कि करीबन 6 करोड़ लीटर्स ऑफ ऑयल और CO2 एमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा 30 करोड़ kg एनुअली। मतलब वही सरकार अपने बढ़ोतरी बता रही है कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए इन खबरों का इम्पैक्ट इसलिए होता है बिकॉज कंपनीज लाइक RVNL, राइट, रेलटेल, राइट, ये जो कंपनीज काम करती हैं इन सबको, इरकॉन, इन सबको काफ़ी फिर प्रोजेक्ट्स मिलने की दोस्तों संभावना होती है। दूसरा जो चीज़ दोस्तों सरकार के द्वारा किया गया है वो है श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर अप्रूवल दिया गया है नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 1660 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार खर्च करेगी। जो और इससे पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज होगी बाय 950 टू 2900 पीपल, याद रखिएगा, पैसेंजर्स ओवर पीक आवर्स। अहमदाबाद मेट्रो में सरकार 1060 रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा कुछ चेंजेस हुए जिसमें केरला, जी हाँ, अब केरला को केरला मत पढ़िएगा, केरला को केरलम पढ़िएगा, बिकॉज केरला का नाम चेंज कर दिया गया है टू केरलम। ठीक है, ये एक सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। और एग्रीकल्चर में बताया है कि MSP बढ़ाई गई है रॉ जूट की टू 5,925 पर क्विंटल, ये 2026-27 के सीजन के लिए रखा गया। तो ये आप कह सकते हैं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो सरकार के द्वारा दोस्तों आज के दिन की गई है। नो डाउट ये बात ध्यान रखिए, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑब्वियस बात है दोस्तों, कुछ कंपनीज को मिलते हैं तो उसका फायदा तो होता ही है। तो प्रोजेक्ट्स क्लैरिटी आप कह सकते हैं आ जाती है, तो इस पर रिएक्शन आप कल देखिएगा स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक्स को कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं दोस्तों वारी एनर्जीज पे। अनाउंसमेंट कंपनी द्वारा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है, होली ओन नाम है वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फ्रॉम सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि बना सके ये 300 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन द्वारका गुजरात। और ये एक वन टाइम डोमेस्टिक ऑर्डर बताया जा रहा है, जो करीबन 25 साल के PP यानी पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ आता है फ्रॉम द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई डेट्स। तो कंपनी को बेसिकली एक नया ऑर्डर मिला है। देन दोस्तों आते हैं पेटीएम पे। आज पेटीएम का शेयर गिरा 3-4% के आसपास, और गिरावट का रीज़न क्या रहा? गिरावट का दोस्तों रीज़न रहा भारतीय एयरटेल। वैसे इस खबर पर भारतीय एयरटेल खुद भी गिर गया। हुआ क्या दोस्तों, कल कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 20,000 करोड़ रुपये, ये बात ध्यान रखिए, एयरटेल इन्फ्यूज़ करेगा उसकी एयरटेल मनी NBFC में। तो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिशन जो है वो बेसिकली बढ़ने वाला है NBFCs में। और फ़ोन पे के लिए भी आप कह सकते हैं चैलेंज होता हुआ दिखेगा, फ़ोन पे नहीं माफ करेगा, पेटीएम के लिए भी चैलेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस है दोस्तों कॉम्पिटिटर है, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन जो 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया वो दोस्तों भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आया, बिकॉज इससे आप कह सकते हैं नो डाउट काफ़ी पैसा जो है वो जाता हुआ दिखेगा, और इसलिए आप कह सकते हैं जो स्टॉक है वो गिर गया। क्योंकि
जो इसकी NBFC आर्म है एयरटेल मनी लिमिटेड, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए अगले कुछ सालों के अंदर, याद रखिएगा, कंपनी इन्फ्यूज़ करेगी फॉलोइंग द रिसीट ऑफ NBFC लाइसेंस फ्रॉम द RBI। तो ये कह सकते हैं खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना, और जो हमारा दोस्तों नया चैनल जुड़ा है उसको भी आप लोग प्यार बरसाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।